नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेजस्वी के साथ एक ही रैली में दहाड़े राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, उन्हीं प्रवासी मजदूरों को अपना बदला लेने का समय आ गया है। चुनाव बेहद निकट है, पहले चरण का चुनाव तो और ज़्यादा निकट है और 10 तारीख को वो अपना बदला नतीजों के रूप में ले सकते हैं प्रवासी मजदूर। और इन्हीं प्रवासी मजदूरों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी ने इन प्रवासी मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया था। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र की रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस ने नीतीश कुमार के विकास रिकॉर्ड पर उठाए सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनाव में राहुल गांधी संग तेजस्वी यादव की पहली रैली। बोले कोरोना में नीतीश घर में बंद हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना में जिस प्रकार से एनडीए के बड़े नेताओं का रवैया रहा, उसको लेकर अब चुनावी माहौल में घेरने की पूरी तैयारी है और इसी का बेहद बड़ा नुकसान भी भाजपा जेडीयू को बिहार के चुनाव में झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बननी तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आप हमें कमेंट में ये भी बताइए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार तेजस्वी संघ साझा रैली में बोले राहुल, पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव ने आज बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण और प्रवासी मजदूरों का मसला उठाया, तो तेजस्वी यादव ने लोगों को रोजगार देने का वादा किया। राहुल की यह पहली चुनावी रैली थी। राहुल गांधी ने कहा कि जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया। सवाल ये है, लद्दाख मैं गया हूँ। लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा पर बिहार के युवा अपना खून पसीना देकर जमीन की रक्षा करते हैं। चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया और हमारी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर हिंदुस्तान की सेना का अपमान किया। प्रवासी मजदूरों के पलायन का मसला उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद नहीं की। यही सच्चाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रही है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन थाने और ब्लॉक में बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता है। जो रोजगार था उसको पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने छीन लिया। कोरोना काल में सीएम नीतीश कुमार अपने आवास में थे, लेकिन बाहर नहीं निकले। केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का 18 जिला बाढ़ में डूबा रहा, लेकिन सेंट्रल की टीम भी नहीं आई, कोई देखने नहीं आया। नीतीश जी 144 दिन तक घर के अंदर रहे, लेकिन अब वोट चाहिए तो बाहर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार पलायन को रोक नहीं पा रहे हैं। बिहार का अरबों रुपया बाहर जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि रोजगार देने के लिए पैसा कहां से आएगा। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ है। नीतीश जी केवल 60% खर्च कर पाते हैं, बाकी 80,000 करोड़ तो हैं ही। इस पैसे से लोगों को रोजगार दें। हमारी सरकार बनी तो हम तुरंत 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र की रिपोर्ट का हवाला दे कांग्रेस ने नीतीश कुमार के विकास रिकॉर्ड पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बिहार में विकास को लेकर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह राज्य विकास के पायदान पर सभी मामलों में पीछे है। पार्टी ने कहा कि बिहार की 33.74% आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहने को मजबूर है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सततः विकास लक्ष्य रिपोर्ट के 60 संकेतकों में बिहार को विकास के सभी पायदान पर नीचे रखे गया है। नीति आयोग ने हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के करीब 4.21 करोड़ से अधिक लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा बिहार में 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वालों की तादाद देश में सबसे ज्यादा है। करीब 39.73% हायर सेकेंडरी स्कूल पूरा नहीं कर पाते हैं कि वे हायर एजुकेशन के लिए जा पाएं। कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने आगे कहा, कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना कर सकता है कि 75% बिना प्रशिक्षण के शिक्षकों के स्कूलों में शिक्षा की क्या क्वालिटी होगी। राज्य में हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो देश में सबसे कम है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि बिहार में करीब 42% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे उच्च हैं। उन्होंने कहा
करीब 43% 5 वर्ष के कम के बच्चे एनीमिक हैं। इसी तरह 58% लड़कियां और महिलाएं जिनकी आयु 15 से 49 के बीच है, उनमें खून की कमी है। यह देश में सबसे ज्यादा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, राहुल गांधी संग तेजस्वी यादव की पहली रैली। बोले, कोरोना में नीतीश घर में हो गए थे बंद। जी हां दोस्तों, बिहार चुनावों में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार बिहार में संयुक्त रूप से चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि इस बार बिहार की जनता नीतीश और मोदी को करारा जवाब देगी। नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी रैली में राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए शुरुआती भाषण में कहा कि वो उबाऊ और थकाऊ भाषण देने नहीं आए हैं। उन्होंने भोजपुरी में कहा कि 15 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या ब्लॉक या जिला में कोई भी काम बिना चढ़ावा दिए होता है। तेजस्वी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोरोना संक्रमण फैला तो नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री आवास में बंद हो गए थे और हम सबको सड़क पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 144 दिन बाद सीएम आवास से बाहर निकलने वाले नीतीश जी अब अपने साथ 2-2 डब्बा लेकर चलते हैं, कहीं कोरोना ना हो जाए, लेकिन राज्य वालों की चिंता उन्हें नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला, कहा जुमला फेंककर वो सोचते हैं कि सब पाप धुल गए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में अपनी कोशिशों को तेज कर दी है। चुनाव प्रचार कार्यक्रम के बीच तमाम राजनीतिक घोषणाओं और वादों का दौर भी जारी है। इन्हीं वादों और घोषणाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार और उसके गठबंधन पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आज मोदी सरकार और बिहार में उनके साथी नीतीश लोगों को बड़े बड़े वादों में फांस रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन में यही लोग पैदल मीलों का सफर तय कर रहे थे तब सरकार कहां थी। आज जुमला फेंककर भाजपा सोचती है कि उसके पाप धुल गए। कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा जेडीयू गठबंधन वाली सरकार को जन विरोधी बताते हुए राज्य में सत्ता परिवर्तन की बात को जरूरी ठहराया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि माननीय मोदी जी अपनी सरकार के अनियोजित लॉकडाउन में हजारों किलोमीटर पैदल चलकर बिहार आए प्रवासी मजदूरों की बात गोल कर गए। पाँव में छाले, भूखे प्यासे, आपकी सरकार से लाठियां खाई अलग से, जुमला फेंककर सोचते हैं सब पाप धुल गए। मजदूर और बिहार सब याद रखेंगे। वहीं बिहार की जनता को चुनावी वादों से भ्रमित नहीं होने को लेकर सतर्क करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर बिहारवासी आज फिर सरकार के झांसे में आ गए तो फिर से वही स्थिति होगी जो लॉकडाउन के समय हुई थी। उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की मित्र है और उनके भले के लिए नियम बनाती है। ऐसे में जरूरी है कि जनता अपने लाभ और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करें और जनहितकारी सरकार को चुने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, कहा आप तो थोक में डॉक्टरों की बेचते हैं नौकरी, व्यापम घोटाला याद है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर हमला बोला था कि आरजेडी वाले नौकरी बेचते हैं, जिसके बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी तो थोक में नौकरी बेचते हैं, उसका पुराना अनुभव उनके पास है। जगदानंद सिंह ने कहा कि हम लोग के जमाने में कोई भी नौकरी बेचने का आरोप नहीं लगा है। जब मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ तो देश को पता चला कि नौकरी बेची जाती है। ये लोग तो डॉक्टरों की नौकरी बेच दी जो इंसानों का इलाज करते हैं। पीएम मोदी के पास नौकरी बेचने का अनुभव है। हरियाणा में जिस पर नौकरी बेचने वाले का आरोप था वह बीजेपी में शामिल है। लालू पर कई आरोप लगे हैं लेकिन नौकरी बेचने का आरोप नहीं लगा है। जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार में शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने बीपीएससी से की थी, वहीं 25,000 शिक्षक बिहार की धुरी हैं। आज तक मेरिट के आधार पर नौकरी बिहार में नहीं किया जा रहा है, संविदा पर बहाली की जा रही है। ऐसी बहाली परिचय पर होती है, कोई घर का सदस्य और पैसा लेकर भी हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, राहुल गांधी बोले पीएम मोदी बताएं चीनी सैनिक भारत की सीमा से कब निकलेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन के लिए वोट मांगने की खातिर राहुल आज नवादा के हिसुआ में रैली करने पहुंचे हैं। उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। राहुल गांधी ने कहा चीन की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया और हमारी 1200 किलोमीटर जमीन ली है। जब चीन हमारी जमीन के अंदर आया तो हमारे पीएम ने वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। आज कहते हैं कि मैं सिर झुकाता हूं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बताएं कि चीन सैनिक भारत की सीमा से बाहर कब निकलेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर पीएम ने यह झूठ क्यों बोला कि चीनी सैनिक भारत की सीमा में नहीं घुसे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा
कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों से झूठ बोला। आपके सामने वो सिर झुकाते हैं, लेकिन काम पूंजीपतियों का करते हैं। आपसे काले धन की लड़ाई का बोलकर नोटबंदी कर दी गई, आपको लाइन में लगा दिया, लेकिन क्या अंबानी और अडानी जैसे लोगों को लाइन में लगना पड़ा? गांधी ने कहा, मोदी जी कहते हैं कि जवानों, किसानों, छोटे व्यापारियों के सामने सिर झुकाता हूं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो अंबानी और अडानी का काम करते हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।